सो आर्यन, आप ये कह रहे हो कि लेट्स से आई हैव अ पॉइंट हियर एंड अ लाइन हियर, तो आप ये कह रहे हो कि लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एच कॉमा के, दिस लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो विल मेक अ पैरेलल लाइन। ठीक है, ये ए एक्स वन बी वाई वन सी वन है, तो पैरेलल लाइन होगा तो ए एक्स वन ही रहेगा, बी वाई वन ही रहेगा और सी टू रहेगा। हाँ, अब क्या कह रहे हो आर्यन? तुम बोली। तो उसके एक्स वन बी वन सी कैसे होगा? सिर्फ का स्लोप सेम होगा ना, पर उसकी इक्वेशन अलग होगी ना। हाँ, तो सी टू कर दिया ना इसको, इक्वेशन सेम रहेगा बस। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका बस क्या चेंज होता है? इंटरसेप्ट चेंज होता है, राइट? इंटरसेप्ट। तो C2 और C2 इंटरसेप्ट है ना, तो बस वही चेंज किया। निकाल लो। अगर मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4 है, ठीक है, और अगर आप इसको y प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 4 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x माइनस 4/3, तो इंटरसेप्ट ये रहेगा, राइट? तो अगर आप स्लोप चेंज करोगे, मतलब अगर आप कोई पैरेलल लाइन बनाओगे, लेट्स से y इज इक्वल्स टू, पैरेलल लाइन बनाओगे तो स्लोप सेम रहेगा, तो प्लस लेट्स से +2 कर दिया मैंने। इस लाइन को लिखो इस फॉर्म में, ax प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, तो यू कैन सी दैट 3y प्लस 2x प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बस c चेंज हो रहा है। क्लियर आ जाए? यस। हाँ, तो अब बताओ मुझे कि आप क्या कह रहे थे यहाँ पे, कि मेरे पास दो लाइंस हैं तो पैरेलल बना दिया, फिर पी से परपेंडिकुलर बनाएंगे पी से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, वो तो तो उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे लाइन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, ये बोल रहे हो? डिस्टेंस फार्मूला से। ओके। बेटा अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें अननोन है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कि द C2 विल बी अननोन, आ जाए। उसके बाद फिर H और K अननोन है। तो अगर आप किसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, जैसे आपने परपेंडिकुलर कर दिया, आपको बस 2x प्लस 3y पता रहेगा, आपको C2 नहीं पता रहेगा। तो फर्स्टली तो अगर आप इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे तो यू विल नो द स्लोप विच विल बी पासिंग फ्रॉम H, K। तो यहाँ पे भी मतलब जो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ H एंड K। फिर आप यहाँ पे अगर वापस से सब्सटीट्यूट करोगे तो कैसे मिलेगा H और K को कॉमन लाइन? ठीक है, देखते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस। किसी और को कोई और मेथड समझ में आ रहा है तो बताना। यू विल बी गेटिंग, लेट्स से द लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अच्छा पॉइंट आपको पता है, ठीक है, 1,2, यू नो द पॉइंट, और 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट्स से द लाइन की इक्वेशन ये है। तो अब मैं क्या करूँ, इससे पैरेलल एक लाइन बना दी, तो 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इसमें 1 और 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। 1 और 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा 2 प्लस 6, तो c इज इक्वल्स टू -8 आ गया आपका, c इज इक्वल्स टू -8 आ गया। एंड आपको इक्वेशन मिल गई इस पैरेलल लाइन की, 2x प्लस 3y प्लस -8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप कह रहे हो कि इससे परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन बना देते हैं, तो इसका स्लोप इज -2/3, तो -2/3 का स्लोप कर दोगे तो उल्टा करोगे तो 3/2 स्लोप आ जाएगा और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो 3/2 स्लोप हो गया एंड इससे पास करा रहे हैं, तो फिर द इक्वेशन विल बी y-2 इज इक्वल्स टू 3/2 x-1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बेसिकली ये लाइन आ जाएगी 2y माइनस 3x -4 प्लस 3, तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो तो ये मिल जाएगा फिर डिस्टेंस फार्मूला से। बहुत लंबा है बेटा, फिर एक फार्मूला कैसे निकालेंगे जनरिक आर्यन? हो तो जाएगा, नॉट इज करेक्ट, बट मुझे चाहिए कि एक फॉर्मूला निकल जाए जो हर सिचुएशन में वैलिड रहे, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा हर बार।
चलो ठीक है, एटलीस्ट ही थॉट। एनीवन एल्स? मैं भी, अगर मुझे भी करना होगा तो जनरल मेथड, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो ये स्टेप्स मेरे दिमाग में भी आ सकते हैं। सो ठीक है, गुड अप्रोच। एनीवन एल्स? Have you guys thought of any other process by which we can find the distance of a point P from a line? Okay. किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं सोचा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट इज h, k, ठीक है, और आई हैव अ लाइन। तो अगर मेरे पास एक लाइन होगी तो उसका कुछ एक x इंटरसेप्ट होगा, कुछ एक y इंटरसेप्ट होगा, एनीवेयर इट विल बी इंटरसेप्टिंग एट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। लेट्स से द लाइन इज ax plus by, let's say the line is ax plus by plus c is equals to 0. So अगर ये है तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट क्या होगा? माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई ए, ठीक है। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया आप लोगों को। और y इंटरसेप्ट विल बी माइनस सी बाई बी। ओके, सो अब देखो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आई हैव 3 पॉइंट्स, तो कुछ ट्राइंगल टाइप की फॉर्मेशन हो रही है एंड उसमें मुझे ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह से मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट को मैंने m ले लिया। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज m, ओके। आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको p लिया है, इसको b ले लेता हूँ, इसको a ले लेता हूँ। सर तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करना है। दोनों यूज करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए हाँ बी, सर वही। दोनों यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस विल बी ए बी एंड हाइट विल बी दिस डी, हाइट विल बी दिस डी, विच विल बी इक्वल टू, विच विल बी इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैंने आप लोगों को एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, मैंने बोला था कि ये प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर के लिए, हाँ सर वो, ठीक है। वो क्या था, x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3 प्लस प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। y1 माइनस y2, ठीक है। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि x1 किसको मानना है, x2 किसको मानना है, y2 किसको सर मानना है। तो हाफ भी होता है ना? हाँ, हाफ भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से डिसाइड, लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, मतलब ये है, ठीक है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। तो हाफ ऑफ, यहाँ मॉड भी होता है, मॉड एज उनकी ये जो एरिया आता है दैट शुड बी पॉजिटिव, हाफ ऑफ x1, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस सी बाई ए टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3, तो y2 विल बी दिस k माइनस 0 k, उसके बाद फिर this will be फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा निकालो सब लोग, x2 निकालोगे तो 0 ये पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये निकालोगे प्लस ये वाला x3, अच्छा ये 0 क्यों आ जाएगा, 0 माइनस 0 विल बी 0 मल्टीप्लिकेशन में, तो दैट इज वाई द रिजल्ट विल बी 0, प्लस यहाँ से करोगे तो माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी x3 निकालोगे तो, और दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है। सॉरी h नहीं आएगा, क्या आएगा, h, x3 will be h, नहीं x3 will be 0, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देखते हैं। दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, so this is equals to half of x1 will be, x1 will be minus c by a
y2 minus y3, तो k minus 0 will be k, ठीक है, plus x2 will be h, this minus this, y2 minus y3, तो y2 minus y3 will be minus y3 minus y1 will be minus c by b minus 0, तो minus c by b बच गया। एंड नेक्स्ट टाइम पे जब करोगे x3 लोगे तो x3 विल बी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बेसिकली द रिजल्ट विल बी ए बी इंटू डी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस एंड दिस, तो मॉड ऑफ माइनस सी बाई ए इंटू के प्लस माइनस सी बाई बी इंटू एच, माइनस सी बाई बी इंटू एच, इसका मॉड लेना है मुझे। ओके, सो माइनस साइन कॉमन लेकर के मैं माइनस साइन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज सी बाई ए इंटू के प्लस सी बाई बी इंटू एच, ठीक है, सिंस ठीक है, देख लेते हैं अभी, इज इक्वल्स टू ए बी इंटू डी। नाउ ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ए बी, मैंने कुछ गलत किया है ना यहाँ पे, सर उधर ये नहीं आएगा माइनस सी बाय बी से, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, दिस इज x1, तो सर x1 उधर ये नहीं आएगा, माइनस सी बाय बी नहीं आएगा, प्लस सी बाय बी आएगा। ओके देखते हैं, प्लस h लोगे तो माइनस सी बाई बी, y3 माइनस y1 करोगे ना तो माइनस सी बाई बी ही आएगा, और फिर x3 करोगे जब, तो x3 करोगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे किया तो C1, अरे यहाँ पे k माइनस सी भी हो रहा है ना, y2 माइनस y3 कर रहा हूँ मैं, k माइनस 0 कर रहा हूँ, तो k माइनस सी भी रहेगा, तो k प्लस सी भी हो जाएगा, k प्लस सी बाई बी, हाँ अभी सही है, दिस इज प्लस, देखो क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो x1 इज माइनस सी बाई है, y2 माइनस y3, तो k माइनस माइनस ऑफ सी बी विल बी k प्लस सी बाई बी, ये मिस हो रहा था, तो सी बाई ए इंटू सी बाई बी, तो सी स्क्वायर बाई ए बी भी आएगा एक, प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ये कुछ आ गया, ठीक है, अपॉन सिंप्लीफाइंग यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, तो सी स्क्वायर बाई ए बी, वहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी आएगा, यहाँ पे एक और टर्म आएगा, तो उसका माइनस साइन कॉमन लेकर के एलिमिनेट कर दिया। नाउ दिस ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एनीवन, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर का रूट, सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, यही हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप करोगे तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आई कैन राइट एज अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट इट एज सी बाई ए बी का मॉड इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये लिख सकता हूँ, सी बाई ए बी का मॉड, एलसीएम लो, सी स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन हो गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसको रूट के बाहर कर दिया, तो सी बाई ए बी का मॉड आ गया, और न्यूमरेटर में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, तो ए बी डिस्टेंस को आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब मैं इधर से इक्वेट करता हूँ,
लेट्स इक्वेट इट फ्रॉम अदर साइड। तो बेसिकली देखो क्या मिल रहा है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कैसे एडजस्ट करेंगे हम, लेट्स टेक आउट c बाई ए बी। यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टेक आउट c बाई ए बी फ्रॉम हेयर, कॉन्स्टेंट c बाई ए बी को कॉमन ले लेते हैं। तो अपॉन टेकिंग c बाई ए बी कॉमन, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई ए बी, नहीं प्लस सी बाई ए बी तो कॉमन ले लिया ना, एक ही ए बी है, तो प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ये आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। सो अपॉन इक्वेटिंग दीज इक्वेशंस सी बाई ए बी इंटू ए एच प्लस बी के प्लस सी, ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ही दिखा रहे हैं, सी बाई ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बाई ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये भी मॉडुलस में ही रहेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एंटिटी, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। भी होगा ना, हाँ एक डी रहेगा, डी रहेगा, हाँ नहीं राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, एक डी रहेगा। तो डी क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही डिस्टेंस मुझे चाहिए था, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए था। फिर से एक बार देखते हैं कैसे डिराइव किया है, ध्यान से देखना। बेसिकली आई हैव लेट्स से आई हैव अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका इंटरसेप्ट मुझे पता है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए आ गया, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस सी बाई ए कॉमा 0, एंड वाई इंटरसेप्ट विल बी माइनस सी बाई बी, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट विल बी 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। सो अगर आपको 3 पॉइंट्स पता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, हाइट को मैंने डी मान लिया, लेट्स से द डिस्टेंस इज डी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का, लेक्चर के पहले लेक्चर वाले दिन जब मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, तो वहां से मैंने क्या कहते हैं ये फॉर्म लिखी कि लाइक x1 क्या है, ये है y2 प्लस y2 माइनस y3 ये हो जाएगा, प्लस y1 इज दिस प्लस x2 इज दिस, तो अकॉर्डिंगली सब मैंने लिखा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना था, तो इसको इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। तो ए बी इंटू डी, ठीक है ए बी इंटू डी चल रहा था, तो ए बी डिस्टेंस निकाला, तो ए बी डिस्टेंस विल बी, इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 0 का, सी बाई ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी सी बाई ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर बाई एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू, रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ से मुझे ये रिजल्ट फेच हुआ। इसमें मैंने क्या किया, मॉड ऑफ सी बाई ए बी कॉमन ले लिया। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे ओपन करो तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड एलसीएम ले लो तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में, और फिर उसको रूट के बाहर ले लो तो मॉड ऑफ सी बी हो जाएगा और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो बस उसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया ए बी इंटू डी, ए बी इंटू डी, इसको मैंने डी मल्टीप्लाई किया हुआ है राइट में, दिस ए बी इंटू डी इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो दूसरा वाला रिजल्ट मुझे यहाँ पे फेच हुआ था, ये वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने। तो पहले तो मुझे मिला सी माइनस सी बाई ए के माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी और माइनस सी बाई बी एच, ऐसे 3 रिजल्ट मिले। तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, सिंस वो मॉडुलस के अंदर है तो -3 लिखो चाहे 3 लिखो, मॉडुलस के अंदर बात बराबर होती है, तो माइनस साइन कॉमन लेकर के एलिमिनेट कर दिया। तो आई गॉट सी बाई ए के प्लस सी बाई बी एच प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी मॉड में। ठीक है, यहाँ से वापस मैंने सी बाई ए बी कॉमन लिया, तो अगर आप सी बाई ए बी कॉमन लोगे तो यहाँ से अगर सी बाई ए बी कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी के, यहाँ से सी बाई ए बी कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा ए एच, और यहाँ से सी बाई ए बी कॉमन ले लोगे तो बस सी बचेगा, तो वो लिखा है। ठीक है, तो अब उसको नेक्स्ट पेज पे लिखा,
तो सी बाई ए भी यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, तो क्या बचा मॉड में ए एच प्लस बी के प्लस सी, और यहाँ से बचा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन कैंसिलेशन। तो डी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, उसी डिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो आई गॉट दिस इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन थी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन में x की जगह और y की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना है, h कॉमा k सब्सटीट्यूट करना है, h कॉमा k सब्सटीट्यूट करना है। और h कॉमा k क्या था, जो रिक्वायर्ड पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है एंड डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, आंसर मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 1,2 लेट्स से एक पॉइंट है मेरे पास, और मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो मुझे क्या करना है, ये जो लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है 1,2 का, 1,2 का। तो लेट्स सब्सटीट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x एंड 2 इन प्लेस ऑफ y, आई विल बी गेटिंग द डिस्टेंस। तो देखते हैं 2 प्लस 6 प्लस 4 divided by root of 13. So the distance will be 12 by root 13. 12 by root 13 या 12 root 13 by 13, ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जो आर्यन आप बता रहे थे बेटा, वहाँ से भी यही रिजल्ट फेच होता मुझे, यही रिजल्ट फेच होता मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए। पहले h कॉमा k की वैल्यू निकालते, वन ये दी हुई थी, यहाँ से एक पॉइंट निकालते। बेटा आपकी आर्यन आवाज बहुत कट रही, कुछ भी क्लियर नहीं आया। ये लास्ट वाला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ श्योर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर लो एवरीवन। डिस्टेंस फॉर्मूला इज ए एच प्लस बी के प्लस सी मॉड में डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसका डिस्टेंस। ओके ओके। Shortest distance of a point from a line where h comma k are the coordinates of the point and ax plus by plus c is the equation of the line जिससे आपको निकालना होगा। उसमें you just have to substitute h comma k जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज distance between two parallel lines, shortest distance between two parallel lines। कोई लॉजिक अप्लाई करेगा क्या? सर एक मिनट, वो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन वाज कि 1,2 पॉइंट से एक लाइन ले लिया रैंडमली, तो सर वैल्यू मतलब दिखाने बोला, एक्सप्लेन समझा। हाँ सर वो ओके। हाँ, तो नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, अगर दो पैरेलल लाइन है तो बस द इंटरसेप्ट विल चेंज, राइट, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो अगर लेट्स से आई हैव टू पैरेलल लाइंस ऑफ दिस फॉर्म, so what will be the shortest distance between these two parallel lines? How to find the shortest distance between these two parallel lines? Anyone? कोई भी एक पॉइंट पता चल गया तो हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट पता चल गया। लास्ट वाले में -4 था, लास्ट वाले में ये +4 है बेटा। ओके सर। हाँ, कोई भी एक पॉइंट पता चल जाएगा तो हो जाएगा, राइट, एवरीवन कैन फील दैट। तो अगर मुझे एक पॉइंट हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट पता चल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो पिछले वाले में पढ़ा है वही चीज लगा करके अप्लाई करके फिर निकाल देंगे। तो आई ऑलरेडी नो अ पॉइंट, जब मैं इंटरसेप्ट निकालने जाता हूँ ना तो आई ऑलरेडी नो अ पॉइंट, लाइक एज एन, जब आप इंटरसेप्ट निकालोगे तो यू नो कि इंटरसेप्ट कहाँ पे आ रहा है, लाइक एज एन एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट विल बी एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो, सॉरी y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो, -c/a, 0। So if you know the point, if you know any point, जैसे in this case -c/a, 0, ठीक है, या बेसिकली अगर मान लो लाइन मेरी हो रही है y = mx + c के फॉर्म में, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू नो दैट द इंटरसेप्ट विल बी
द इंटरसेप्ट विल बी, एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस सी बाई एम आएगा। देखो एक्स इंटरसेप्ट का हाँ मतलब सर। होता है कि y को जीरो सब्सटीट्यूट कर दो, y वहां पे जीरो होता है कि x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी बाई एम। सो यू ऑलरेडी नो अ पॉइंट, लेट्स से ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया तो माइनस सी बाई एम है, इस फॉर्म में दिया तो माइनस सी बाई ए है। और अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वेयर एच कॉमा के इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अब या तो ये सब्सटीट्यूट कर लो माइनस सी बाई ए एच की जगह, या माइनस सी बाई एम सब्सटीट्यूट कर लो, जिस भी फॉर्म में है, यू विल गेट द डिस्टेंस। इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूला पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? कितने फॉर्मूले याद यस रखोगे? सर। तो बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और जब भी दो लाइन दी रहेगी तो उसका एक्स इंटरसेप्ट आपको पता रहेगा, यू विल नो द एक्स इंटरसेप्ट ऑलवेज ऑफ एनी लाइन, ठीक है, चाहे इसका चाहे इसका, उसको दूसरी लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करें? सर यस सर। हाँ बेटा। तो मॉड क्यों लिया नहीं समझा। मॉड क्यों लेंगे कि डिस्टेंस है ना बेटा, तो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप लेट्स से नेगेटिव कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करोगे तो चांसेस आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अच्छा हाँ यस सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट, पता नहीं क्या क्या जाता रहता है रोड पे। द क्वेश्चन इज आई हैव अ पॉइंट 3 comma minus 5, 3 comma minus 5, and I have a line 3x minus 4y minus 26 is equals to 0. So find the distance between this line and find the shortest distance between the point and the line. 3 comma minus 5 point है, and the line is 3x minus 4y minus 26 is equals to 0. सर हाँ जो h और ए एच प्लस बी के का जो h और k है वो जो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वही दोनों है ना। हाँ बेटा, ये वाला नहीं, ये a है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है वो a है, जो y के साथ लिखा हुआ है वो b है। और सर नीचे जो हो रहा है वो भी वही दोनों ए बी वही है। वही है, हाँ वही वही, वो उसी के लिए बता रहा हूँ कि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ओके ए सर। जो होता है वो लाइन की इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालो। यस। सही है मोहित, सही है श्रेया। हाँ आर्यन, मैंने देखा वो, आपने भेजा है मुझे सोल्यूशन। मतलब मेरा पॉइंट वाज कि एक डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाए, तो जो आप कर रहे थे ना वो हर बार मुझे हर इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ता, हाँ सर। तो वो थोड़ा मतलब एज एन, ठीक है, दैट इज वैलिड, दैट इज ऑलवेज वैलिड, बट कुछ एक फॉर्मूला निकल जाएगा तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं थोड़ा। एटलीस्ट तुमने सोचा, तो बाकी लोगों ने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया। मतलब मैंने भी जब पहला सोल्यूशन दिया था इस क्वेश्चन का, जब मुझसे पूछा गया था क्लास 11th में, तो मैंने भी ऐसे ही बताया था कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ स्ट्राइक करती है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर लाइन पढ़ रखी है, आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और फिर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है तो आप वैसे निकाल दोगे। ओके, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये पॉइंट है, ये लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके सो मुझे बताना पड़ेगा क्या? दो ही आंसर है मेरे पास, क्या करोगे? 3
h is this is h comma k. तो a is 3, b is 3 into 3 9 minus 4k, k is minus 5. 3/5 होगा सर. हाँ 3/5 is the right answer. ठीक है, minus 26 divided by root of a square plus b square which will be 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में तो 5 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 9 20. तो 20 प्लस 9 इज 29 माइनस 26 3. तो क्या आ गया आंसर 3/5. 1 मिनट का तो क्वेश्चन था, इतना क्या टाइम लग रहा है? फॉर्मूला समझ में नहीं आया क्या? एनीवन नहीं क्लियर है बेटा तो पूछ लो. जो भी आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, उसमें h कॉमा k सब्सटीट्यूट करो, x की जगह h, b की जगह k सब्सटीट्यूट करो और डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो. बस इतना ही फॉर्मूला है डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. ठीक है, ओके. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालनी है. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालनी है. लाइंस आर 3x minus 4y plus 7, 3x minus 4y plus 7 is equals to 0. और दूसरी लाइन है 3x minus 4y plus 5 is equals to 0. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस. राइट, ठीक है. द आंसर इज 2/5. 2/5 कैसे आता है? क्या करोगे, डिस्टेंस पहले किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट निकाल लो. सो इफ यू विल बी फाइंडिंग एनी कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या मिल जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से -5/3, 0. -5/3 से इसका डिस्टेंस निकाल लो. तो डिस्टेंस निकालोगे -5/3 से, तो -5 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 which will be 2/5, which will be 2/5. अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ इसका, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का. ये ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है, तो याद भी कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो ऐसे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा. एक कोई C1 होगा, कोई एक C2 होगा, x और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, मतलब कोफिशिएंट्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस है. तो आप क्या करोगे, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बस इतना करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 7 - 5 का मॉड लिया तो 2 आया, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5. तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. नहीं सर तो मेरे को ये नहीं समझा. बेटा ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस C1 और ये है ax प्लस बी वाई प्लस C2. तो C1 माइनस C2 करोगे, मतलब नहीं सर, दोनों का मतलब बिना फॉर्मूला उसके कैसे आया? आपको किया. अच्छा, बिना उसके कैसे किया, ये नहीं समझा. यहाँ का एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इस वाली लाइन के लिए? y की वैल्यू 0 कर दो. तो हाँ y की वैल्यू 0 कर दी तो x क्या इंटरसेप्ट आया, -5, 5/3, 0. यस सर.
अगर मुझे एक पॉइंट मिल गया तो उससे इस हाँ लाइन का सर, अभी डिस्टेंस पहले निकाल जैसा सकते है हो। ना। हाँ पहले जैसा ही, तो बस वही हाँ किया। ओके सर। और दूसरा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, द फॉर्मूला इज दिस, को C1 माइनस C2, अगर दो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला निकालना है तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं ये प्रोसेस याद रखता हूँ बिकॉज क्या होता है कि जब हम फोनिक सेक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला आता है, हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला आता जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल दोज फार्मूलाज, एक जेनरिक फार्मूला याद रखो, उसके बाद 5 सेकेंड और लगेंगे ये कोऑर्डिनेट निकाल के इसका डिस्टेंस निकालने में। हाँ यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा, ये अग्री, 2/5 आ गया डायरेक्टली, बट यहाँ से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, ओरली आंसर निकलता है। बट ठीक है, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूले कम याद करने पड़ते हैं क्योंकि अभी ट्रिगो में ही इतने सारे फॉर्मूले थे। फिर मैथ्स में स्पेसिफिकली क्या होता है कि अगर आप बुकलेट बनाने जाओगे ना तो फॉर्मूले की अगर मैं एक बुक बना के दूंगा ना तो 300-400 पेज की एक अलग बुक आपको याद करनी पड़ेगी, और इतने सारे फॉर्मूले एट द एंड ऑफ द 2 years याद रखना, प्लस फिजिक्स भी होता है, प्लस केमिस्ट्री भी होता है। हैबिट में रहता है तो याद रहती हैं चीज़ें, बट ठीक है भूलते जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होती जाएगी, इतनी सारी चीज़ें याद करना एक साथ। तो ट्राई एंड रिमेंबर एज, मतलब कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में कैसे ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, कैसे ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो ठीक है, याद कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स को याद रहता है क्योंकि हर चीज़ का फॉर्मूला याद रहता है। ठीक है, तो ये होता है मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। किसी को ऐसा है जो इसको जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? आर्यन टी फ्रॉम पनवेल, आपको क्लियर है बेटा? 80056। दिशा, रिंजो, तन्वी, इज दिस क्लियर? Okay, let's do some exercise. Everyone please raise your hand. Everyone please raise your hand. Raise hand का option आ रहा है वहाँ पे. Please raise your hand. Okay, has everyone? No one will lower their hand. No one will lower their hand. Okay, Chetan, Aryan J, Tanvi, Satya Bharat Nayak, Milodita, Renzo. 5 और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में नहीं दे रहे कि लेक्चर में चल क्या रहा है। मतलब बस लॉगिन करके छोड़ दिया है। हु इज द कोऑर्डिनेटर मैम? चेतन, आर्यन जे, तन्वी, सत्यव्रता नायक, रेंजो एंड रोदिता। 6 स्टूडेंट्स हैं। ओके, एक्सेप्ट अब लोअर कर लो अपना हैंड, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। तो जिन्होंने हैंड रेज किया था, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे एकदम ध्यान से अटेंटिव हुए होंगे कि अभी सर ने बोल दिया, नाम नहीं बोल रहे सर, लेकिन अगर सर ने हैंड रेज करने को बोल दिया गलती से, जल्दी से कर लेते हैं। पता नहीं क्लियर भी हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये था। अब I want everyone to answer on this. ठीक है, let's have an open discussion on this question जो मैं पूछने वाला हूँ। Let's say I have a point, ठीक है, h, k, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो I want everyone to develop that thinking, ठीक है, and this line ax plus by plus c is equals to 0, ठीक है, and now this line is acting as a mirror for this point. Imagine कर सकते हो ना ये चीज कि this line is acting as a mirror for this point, तो mirror है तो इसका कहीं रिफ्लेक्शन दिखेगा। Let's say I have this point p dash as a reflection जिसके coordinates h dash, k dash है। So how to find this reflection वाला point? Anyone?
लेट्स हैव अ सर जो नॉर्मल डिस्कशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला उसको डबल कर देंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते उसको डबल कर दोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे। हैं। हाँ सर। ओके, तो मोहित आपके लिए क्वेश्चन है 1,3 मेरे पास एक पॉइंट था और आई हैव अ लाइन 3x minus 4y plus 5 is equals to 0. Try and find the coordinate of the reflection point. P dash का पॉइंट निकालो। हाँ, बाकी लोग बताओ। कोई सर बोल रहा था बीच में। एनीवन कि लाइक हाउ विल वी फाइंड द रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा मैं टास्क सर नहीं दूंगा, उससे हो सकता था इसलिए मैंने उसको दिया है। हाँ सर डबल करके देखेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर उसको मतलब जो हमारे वो डी के बेटा, फॉर्मूला। डबल करने से कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, यही तो मेरा पॉइंट है। लाइक अगर देखो, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कैन बी लाइक, ठीक है आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिस्ट से 5 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमने 5 का डबल करके 10 निकाला, 10 के कोऑर्डिनेट्स तो इस रेडियस पे कहीं पे भी आ सकते हैं ना। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? हाँ मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगा उसके। परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाउ विल वी बी सर्टेन कि वो h डैश कॉमा k डैश ही होगा? इसलिए मैंने आपको बोला कि पॉइंट निकालो, नहीं निकलता वो। ओके, एनी अदर अप्रोच? एनीवन? सर वो मेरे वाले मेथड से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। आपके वाले से हो जाएगा, राइट, आपके वाले से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, एवरीवन प्लीज सी, मुझे पॉइंट P गिवन होगा, h डैश कॉमा k डैश मुझे निकालना होगा। सो यू कैन यूज मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मिड पॉइंट भी हेल्पफुल होगा इस लेक्चर में। सो मिड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, एंड दिस मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो हम क्या करेंगे, हमें ये पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये 1.3 गिवन है, इसको लेट्स से h कॉमा k ले लिया जो रिक्वायर्ड पॉइंट था मेरा, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इस लाइन का स्लोप मुझे पता होगा, तो देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू इस लाइन के स्लोप का परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के स्लोप का परपेंडिकुलर। देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन आ रही है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। अगर मुझे ये वाली लाइन नोन है, जो कि नोन है मुझे क्वेश्चन में, तो इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। यहां से स्लोप क्या आ रहा है, यहां से स्लोप आ रहा है एनीवन, 4/3। 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है यहां से स्लोप, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। तो एक तो इक्वेशन मेरी ये मिल गई, वन आई हैव दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या किया मैंने, स्लोप को इक्वेट कर दिया। इस लाइन के मतलब इस लाइन का जो स्लोप आया है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये होना चाहिए, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसे बन रही थी, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों स्लोप बराबर कर दिया, तो h और k में एक इक्वेशन मेरी यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, जो मैं मिड पॉइंट बता रहा था, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट विल बी h प्लस 1/2 एंड k प्लस 3/2, राइट। ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे, एंड दिस मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि मिड पॉइंट इसी लाइन से पास होगा ना। तो मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस हाँ इक्वेशन। यस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ h प्लस 1/2 प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो h और k में एक इक्वेशन यहाँ से मिली है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिली है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h कॉमा k।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h कॉमा k। वही रिक्वायर्ड था मुझे कि मिरर सर आप पॉइंट के में पहली क्या होगा। इक्वेशन बताओगे वापस कैसे आई? फर्स्ट वाली इक्वेशन बेटा स्लोप को इक्वेट करके आई। यहाँ से स्लोप क्या आ रहा है, k माइनस थ्री अपॉन दिस माइनस दिस, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप विल बी इक्वल टू इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप। ओके सर, समझा। तो वहां से यू विल बी गेटिंग h कॉमा k। सेकेंडली मिड पॉइंट जो रहेगा वो इस वाली लाइन से पास होगा, तो मिड पॉइंट को इस वाली लाइन से पास करा दिया, तो एक और इक्वेशन h कॉमा k में मिल जाएगी। एंड अपॉन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ h कॉमा k। आपको h कॉमा k की वैल्यू मिल जाएगी जो मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, एक पॉइंट है 1,2 जिसका रिफ्लेक्शन मुझे बताना है इन लाइन। फाइंड रिफ्लेक्शन, म्यूट म्यूट म्यूट, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ P find reflection of P in line x minus 3y plus 4। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। If this line is acting as a mirror, find the reflection of the point 1,2 in this line। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये बताना है। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करोगे कि मैं बताऊं? अटेम्प्ट करो एक सर बार। अटेम्प्ट कर रहा हूँ। हाँ, अटेम्प्ट करो। लॉजिक वही रखना कि फर्स्टली तो स्लोप इक्वेट करना, सेकेंडली क्या कहते हैं मिड पॉइंट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना, h कॉमा k मिल जाएगा। सर जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कैसे लिखते थे हम? h कॉमा के एक पॉइंट लिए होगे तो हाँ स्लोप सर। क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, वैसे हाँ सर, समझ।
आर्यन थोड़ा गलत है बेटा. सोहम सही है. So can you please tell us how much is our maths? Up to how much is our math session? Sorry, AR003, Aryan Roy, right? नो सर, आयुष. अच्छा आयुष, सॉरी आयुष, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ. क्या पूछ रहे हो बेटा? सर ने मैं जिस डिवाइस से कनेक्टेड हूँ ना, उसका चार्ज कम है, तो फिर मैं पूछ रहा था कि कब तक होगा मैथ्स अच्छा का बस यही क्लास. लास्ट क्वेश्चन है. 5 more minutes hardly. सर सिर्फ पूछा था कि मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना था, इसलिए पूछा था. अच्छा 5 more minutes फिर you can connect. ठीक है, फिर मैं ओके सेशन एंड सर. करता हूँ. सोहम, आपका आंसर सही है, आर्यन गलत है बेटा. राइट जी. सर, और जो मैं स्टार्टिंग में बोला था वो डबल करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वो एप्लीकेबल क्यों नहीं था? क्योंकि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर आपको उस डिस्टेंस पे मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे ना, फ्रॉम दैट ओरिजिनल पॉइंट. सर पर डिस्टेंस हम डबल ले चुके हैं ना, तो वही पॉइंट नहीं, आएगा ना. बेसिकली इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस निकाला, वो 5 आ गया, फिर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो आप कैसे सर्टेन हो कि इसी लाइन पे आएगा वो डिस्टेंस? डिस्टेंस 10 तो कहीं ओके, पे भी हाँ आ सर, सकता हाँ है, हाँ. वो तो 10 कहीं पे कहीं भी आ भी आ सकता है ना. सकता है. हाँ. ओके, यहाँ का स्लोप क्या दिया हुआ है? 1/3. द स्लोप हियर इज 1/3, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -3. -3. So you'll be getting k minus 2 is equals to -3h plus 3 या k plus 3h -5 is equals to 0. एक तो आपको ये इक्वेशन मिल गई h और k में. ठीक है. सेकेंडली मिड पॉइंट निकालते हैं यहाँ से, तो मिड पॉइंट विल बी h plus 1/2 k plus 2/2. ठीक है. एंड दिस मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन. सो यहाँ से सेटिस्फाई कराओ तो h plus 1/2 minus 3k plus सर यहाँ अगर हम 2 6/2. - k/1 - h करते तो अलग आता ना इक्वेशन. क्या बेटा यहाँ अगर हम नो सर, करेक्ट है, कुछ नहीं. प्लस होता है ना, वहाँ पे माइनस नहीं होता ना. और -4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, तो h plus 1 minus 3k plus 6 minus 8 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो h minus 3k minus 1 इज इक्वल टू 0. ये दो पॉइंट्स, दो इक्वेशंस हैं आपकी h और k में. ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई सॉल्व करो. h minus 3k, यहाँ कुछ और आ रहा है क्या? यहाँ -6 आ रहा है ना, -6 आ रहा है. और ये +4 है, +8, तो +3. ठीक है, एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी. अपॉन सॉल्विंग दीज टू लाइंस यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड k. वो बताओ क्या आएगी? एक 6/5 आ जाएगा और k आ जाएगा 7/5. सिंप्लीफाई कर लोगे ना ये दो लाइंस? तुम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मैं पॉज लेता रहता हूँ लाइक.
I shall get a response from you guys, but I'm not getting. सर कर लेंगे. Obviously कर लोगे. मैं वेट कर रहा था कि कोई करके बताए. ठीक है, तो these are the coordinates. This is the reflection. The chapter is over for you guys. Chapter straight line over हो गया है. Next session में circle start करेंगे. ठीक है, तो all the best for your upcoming CA. मैं notes share कर दूंगा. And you can complete all the once your CA is done, once you are done with your CA, तो complete all the exercises from straight line. अच्छी questions हैं, मजा आएगा करने में. Plus this will be a basic for your upcoming IIT lectures. कॉनिक सेक्शन जब स्टार्ट होगा तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा. अगर इतने सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी इजी. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स की किसी पॉइंट का इमेज कैसे निकालना है किसी लाइन में, या हाउ टू फाइंड अ डिस्टेंस, या ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है इसको डिराइव करने की कोशिश करना, तो you will be getting you will be understanding much easy in a much easier way when जब ये chapter चलेगा आपका in your IIT lectures. So you'll understand all these concepts in a much easier way, क्योंकि question कुछ भी नहीं आता, question कुछ भी पूछ सकता है. Not questions are not exactly based upon the formulas. Questions are based upon the critical thinking that you are developing, problem solving skills that you are developing while doing all those derivations, while applying yourself. जैसे अभी मैं मिड पॉइंट वाली चीज नहीं बताता अगर आप लोगों को, तो शायद वो चीज आप लोग को स्ट्राइक नहीं करती. आप उसी तरह से सोच रहे होते कि डिस्टेंस को डबल करेंगे, फिर उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वो पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे, या वो पॉइंट क्या आएगा वो निकालेंगे. तो आप शायद उसी तरह से सोच रहे होते. बट नाउ सिंस यू नो कि मिड पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो बात भी रहेगी कहीं ना कहीं upon solving the question कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा. So these are the type of things that you will learn when you will learn more and more concept. अब यहाँ पे मेरे पास syllabus restriction है, तो I do not have that much freedom कि आपको सब कुछ बता दूं. But in IIT lectures you will have that freedom. तो अच्छी thinking develop होगी. तो keeping this as base, ट्राई करना कि यहाँ के सारे क्वेश्चंस तो कर ही लो, वहां के लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, चलो. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन. Bye, sir. Okay, Thank you. sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर. बाय. सीए की टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी? सीए की टेस्ट की टाइमिंग कंफर्मेशन नहीं आई है क्या? मेरे ख्याल Nice. से एक पेपर मॉर्निंग में है कल आप लोगों का मेंस का. एडवांस का तो आप लोग का 2 स्लॉट होता है, 10 to 1 या 9 to 12. वो पोस्ट हो जाएगा आज, मिल जाएगा आप लोग को. एक पेपर कल मॉर्निंग में होगा, इतना मुझे पता है, मेंस वाला. चलो, थैंक यू, बाय. Bye, sir.